ना जाने कितने फीस गए हैं सिब्बल साहब को और सिंघवी साहब को। ये दोनों मिलकर के ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी को बचाने के लिए क्या क्या गुल नहीं खिलाए। जब श्रीमान चंद्रचूड़ थे जज, तो उनके साथ मिलकर के कहिए या जैसे भी कहिए, लेकिन उन्होंने जो फैसले दिए थे, जब स्टे लगा था ईडी का के ऊपर, कुछ दिन के लिए स्टे लगा और उसके बाद जैसे ही वो हटा, जब वहां पे छापेमारी हुई तो 65 करोड़ रुपए कैश पकड़ा है। इसका मतलब है कि वो डिसीजन तो जो था वो मिली भगत से लाया हुआ था डिसीजन। किसी भी तरीके से अभिषेक बनर्जी को बचाने की प्लानिंग चल रही थी और उसमें श्रीमान अभिषेक मनु सिंघवी जी हों या कपिल सिब्बल जी हों, वो इनके साथ खड़े थे। और इसीलिए अभी कपिल सिब्बल जी को लग रहा है कि उनको डर लग रहा है, भारत में रहना नहीं चाहते हैं। उन्होंने बयान दिया है कि देखिए अभिषेक बनर्जी के ऊपर हमला हुआ, ये क्या है बताइए, हम कैसे रहें भारत में। इसलिए तिलमिलाहट वहां नहीं है, तिलमिलाहट यह है कि पर्स चला गया हाथ से, जो कुछ भी अब मिलना था अब वो चला गया। लेकिन अभी गिद्ध दृष्टि फिर बन गई है। कैसे गिद्ध दृष्टि बनी है साहब? गिद्ध दृष्टि वहां पर लगी हुई है, 60 एमएलए का समर्थन है। ऋतव्रत बनर्जी कह रहे हैं कि हमको फूल का निशान दे दीजिए, 3 पत्ती वाला जो फूल है, जो तृणमूल कांग्रेस का चुनाव चिन्ह है या निशान है, पार्टी का जो निशान है, जो सिंबल है, वो सिंबल अब हमारा होगा। क्योंकि हमें विधानसभा स्पीकर ने लीडर ऑफ अपोजिशन की जिम्मेदारी सौंप दी है, हमारे क्लेम को उन्होंने स्वीकार कर लिया है, हमारी डिमांड को मान लिया है। अब हमने डिमांड किया है कि ये जो सिंबल है तृणमूल कांग्रेस का, उसे भी हमको देना चाहिए। लेकिन इसमें एक पेच फंसा हुआ और इसीलिए गिद्ध दृष्टि हमारे वकीलों की है कि फिर से करोड़ों की तस्वीर हो जाएगी, क्योंकि सिंबल चला जाएगा तो बड़ा नुकसान होगा ना। इसलिए यहां पर गर्माहट शुरू हो गई, पॉडकास्ट और ये चर्चाएं शुरू हो गई। जब तक सांसद 2/3 नहीं जाएंगे, संगठन का एक प्रकार से 2/3 उनकी साथ नहीं होगा, तब तक सिंबल ममता जी के ही पास रहेगा। इसलिए अब ममता बनर्जी की और अभिषेक बनर्जी की सबसे बड़ी कवायद यह है कि सांसदों की जो टूट है, जिसमें खबर आ रही थी कि 29 में से 20 सांसद जा सकते हैं, उस टूट को रोका जाए किसी भी प्रकार से। अगर वो राज्यसभा में टूट गया तो दिक्कत है, लोकसभा के सांसद का टूट गया तो दिक्कत है। मोटे तौर पर होगा कि लोकसभा के जो सांसद हैं वो अगर 2/3 मेजॉरिटी से टूट जाते हैं और फिर संगठन में भी फ्रॉम टॉप टू बॉटम अगर संगठन भी जाए, देखिए 60 एमएलए अगर गए तो संगठन तो खत्म हो गया समझ लीजिए, क्योंकि एमएलए का अपना प्रभुत्व अपने इलाके पर होता है, उसके खिलाफ कोई जाकर के बगावत करेगा इसकी संभावना बहुत कम है। 1-2% मान लीजिए कि अपने एमएलए के खिलाफ जा सकता है, लेकिन उनको मालूम है कि इसी एमएलए के साथ तो हम रह करके चुनाव लड़े हैं, इसी ने हमें समर्थन दिया है, हम इसके खिलाफ जाएंगे तो हमारा सुनेगा कौन। ऊपर माए बाप की हालत कमजोर है, तो ऐसी परिस्थिति में अपने लोकल नेता के खिलाफ वहां का संगठन बगावती तेवर नहीं अपनाएगा, चाहे वो जिला अध्यक्ष हो, मंडल अध्यक्ष हो या पन्ना प्रमुख हो, कोई नहीं जाएगा अपने लोकल एमएलए के खिलाफ। फिर भी मैं मानता हूं कि चलिए 1-2% अगर चले जाए, 60 में से 1-2 एमएलए के खिलाफ वहां का लोकल कार्यकर्ता चला भी गया कि वो नहीं, हम ममता जी के साथ रहेंगे, अभिषेक जी के साथ रहेंगे, तो 1-2% मैक्सिमम। इसका मतलब ये हुआ कि मैक्सिमम परसेंटेज जो है कार्यकर्ता का अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी में, वो सारे कार्यकर्ता जिला अध्यक्ष से लेकर के वो सारे आ जाएंगे नए तृणमूल के साथ, जिसका कि क्लेम कर रहे हैं ऋतव्रत बनर्जी कि आप मुझे वो सिंबल दे दीजिए। तो संगठन का भी एक प्रकार से जो संगठन में अपॉइंटेड है, हालांकि तत्काल प्रभाव से अभी खबर आई, अभी ताजा खबर, अभी का ट्वीट में दिखाता हूं आपको, ये मैं आपको ट्वीट दिखा रहा हूं, आप प्रवीण जरा सा उस ट्वीट को दिखाइए कि तत्काल प्रभाव से उन्होंने संगठन को डिसॉल्व कर दिया, क्योंकि उनको मालूम था। ये देखिए, ये तत्काल प्रभाव से ये डिसॉल्व हुआ है। अभी इसमें जो इन्होंने लिखा है, इसको जरा आपको पढ़ करके सुनाना बहुत अत्यावश्यक है। अब पढ़िए, इसमें से मैं आपको पढ़ करके सुना रहा हूं, इसलिए ये जरूरी था, इसलिए आनन फानन में इसे किया गया, आनन फानन में। आफ्टर केयरफुल कंसिडरेशन it has been decided that all committees of the All India Trinamool Congress in West Bengal as well as its
frontal organizations shall stand dissolved with immediate effect. अब जब से ये 3 पत्ती मांगने की बात हुई है ना, सिंबल मांगने की बात हुई है, तब से ही ये खेल शुरू हो गया है। सारा खेल तब से शुरू हुआ है। The party will undertake a comprehensive exercise of introspection, performance, review, and organizational assessment at every level. Based on the findings of this exercise, the organizational structure of the parent body and all frontal organizations will be reconstituted and announced in due courses. तत्काल प्रभाव से सभी को डिसॉल्व किया जाता है and the party remains committed to strengthening its organization and preparing it to meet future challenges with renewed vigor and purpose. बहुत बढ़िया बात है, आपने नए पर्पस को डिफाइन कर दिया है कार्यकर्ताओं के सामने और कह रहे हैं कि तत्काल प्रभाव से उसको हम डिसॉल्व करते हैं। डिसॉल्व किया क्यों आपने? डिसॉल्व इसलिए किया आपने क्योंकि आपको इस बात का इल्म है कि ये सारे उधर